जंगल में एक राजा सफेद शेर रहता था और उसके 3 बेटे थे, बगीरा, गब्बर और शेरू। गब्बर और शेरू बड़े ही जिद्दी और मनमानी करने वाले थे, पर बगीरा अपने पिता की हर बात मानता था और बहुत समझदारी से काम लेता था। एक बार उनके पास वाले जंगल में कुछ बाघ मानव घुस आते हैं जो बहुत ही खूंखार और जानलेवा होते हैं। ये खबर जब राजा शेर को पता चलती है तो राजा शेर का बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों से कहता है, अरे भाइयों, हमारे पास वाले जंगल में बहुत खतरनाक बाघ मानव घुस आए हैं। तुम दोनों भाइयों को सावधान रहना होगा और तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना है। नहीं भाई नहीं, हम तो बहुत दिन से उस जंगल में नहीं गए। आप हर बार हमें कुछ ना कुछ कहकर रोक देते हैं, लेकिन अब मैं उस दूसरे जंगल में घूमने जरूर जाऊंगा। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ उस जंगल में घूमने जरूर जाऊंगा। तब राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को समझाते हुए कहता है, बेटा गब्बर और शेरू, तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तुम दोनों कहीं मत जाना, तुम्हारा उस जंगल में जाना सही नहीं होगा। राजा सफेद शेर अपने दोनों बेटों को बहुत समझाता है, लेकिन उन पर तो कोई भी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और दोनों वहां से चल देते हैं और उस जंगल में जाकर टहलने लगते हैं जहां वे खूनी बाघ मानव थे। तभी अचानक से वहां वे खूनी बाघ मानव आते हैं और उन दोनों भाइयों पर वार करने के लिए दौड़ते हैं। बाघ मानव को अपनी तरफ आते देख गब्बर और शेरू बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से एक बाघ मानव उन पे हमला कर देता है। तभी वहां गब्बर का बड़ा भाई और उनके पिता सफेद शेर उनको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और वहीं गब्बर पर बाघ मानव का हमला होते हुए देख उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो, तुम इस छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। वो मेरा बेटा है, तुम इसे मत मारो। अच्छा, इसे खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा तो क्या हुआ? तुम तीनों को खाकर तो भर जाएगा ना। मैं तुम सबको अपना शिकार बना लूंगा। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाघ मानव पर हमला बोल देता है। बाघ मानव भी उस पर बहुत से वार करता है और आखिर में राजा सफेद शेर उनको मार गिराता है और अपने बेटों को बचा लेता है। लेकिन तभी वे शेरू को ढूंढने लगते हैं और शेरू उन्हें दूर भागता दिखाई देता है और उसके पीछे एक बाघ मानव उसे मारने के लिए भाग रहा था। यह देख उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत तेजी से दौड़ते हैं और राजा शेर अपनी पूरी ताकत से बाघ मानव पे हमला कर देता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। तब राजा शेर अपने जंगल लौट जाता है और ऐसे अपने बेटों की जान बचाकर बहुत खुश होता है और वे दोनों भाई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांग लेते हैं। जंगल में एक बंटी नाम का मूर्ख बाघ रहा करता था। वह हमेशा इस जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता था, लेकिन वो राजा इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि उसके जंगल में वीरू नाम के एक शेर का राज चलता था। वीरू अपने बेटे बगीरा के साथ रहता था और अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन बंटी बाघ बहुत घबराया हुआ वीरू शेर के पास आता है और बोलता है, वीरू महाराज, मेरी मदद करो, इस शिकारी मेरे बेटे को उठाकर ले गए। यह सुनकर वीरू शेर बंटी बाघ के साथ चल देता है, लेकिन कुछ दूर पहुंचकर बंटी बाघ वीरू शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और हंसते हुए कहता है, अरे वीरू, तुम तो बड़े ही मूर्ख निकले, एकदम से मेरी बातों में आ गए। अब मैं तुम्हारे शरीर में रहकर इस जंगल पर राज करूंगा। तब बंटी बाघ वीरू शेर की खाल पहन लेता है, लेकिन उसे ये सब करते देख एक गोरिल्ला देख लेता है और बोलता है, अरे अरे, इस हरामी ने हमारे महाराज को जान से मार डाला। अब ये हरामी बगीरा के बेटे वीरू को भी जान से मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। तब गोरिल्ला जल्दी से शेर के बेटे बगीरा को लेकर दूसरे जंगल की ओर चल देता है और अब बंटी बाघ शेर की खाल में जंगल पर राज करने लगता है। किसी भी जानवर को ये नहीं पता था वीरू शेर की खाल में बंटी बाघ है। अब इसी तरह से समय बीत रहा था और इधर गोरिल्ला बगीरा की खूब परवरिश करके उसे ताकतवर बना देता है
और गोरिल्ला आज बगीरा से कहता है, सुनो बेटे बगीरा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे आज तक राज रखी है। बेटे बगीरा, जब तुम बहुत छोटे थे तब एक बाघ ने तुम्हारे पिता को धोखे से मार डाला था और उसने तुम्हारे पिता की खाल को पहनकर जंगल पर राज किया और उसने आज तक सभी जानवरों को धोखे में रखा हुआ है। अब तुम्हें उससे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा। तब बगीरा जल्दी से उस जंगल में पहुंचता है और देखता है कि वो हरामी बंटी बाघ वीरू की खाल में खड़ा है और उसको देखकर गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है, धोखेबाज बाघ, अब इस खाल को पहनने का कोई फायदा नहीं है। तुमने मेरे पिता को मारकर इस जंगल पर राज किया है, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सुनकर बंटी बाघ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सीधा एक शक्तिशाली बाघ मानव के पास जाता है और उससे बोलता है, बाघ मानव, मेरे जंगल के जानवरों को एक शेर ने बहुत परेशान कर रखा है। तुम मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ दो जिससे मैं उसे जान से मार डालूं। वीरू शेर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी तारीफें सुनी है। तुम अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हो, तो मैं तुम्हें उस शेर से लड़ने की शक्तियाँ जरूर दूंगा। बाघ मानव वीरू शेर समझकर बंटी बाघ को कुछ शक्तियाँ दे देता है। उन शक्तियों को लेकर बाघ बगीरा शेर के पास पहुंचता है और उसे भी उन शक्तियों से जान से मार डालता है और किसी को उसके बारे में पता ना चले, इसलिए वे उसे वहां से गायब करके एक कोने में फेंक देता है। तभी कुछ देर बाद वही शक्तिशाली बाघ मानव उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी वे देखता है वहां पर कोई मरा हुआ है। वे तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है, अरे ये कौन है और इसको किसने मारा, मुझे पता लगाना होगा। तब बाघ मानव अपनी शक्तियों से बगीरा शेर को जिंदा कर देता है। फिर वे बाघ मानव बगीरा से पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा था? बाघ मानव, मैं वीरू शेर का बेटा बगीरा हूँ। जिस बाघ ने मेरे पिता को धोखे से मारा है, उसी बाघ ने मुझे मारा था। ये तुम क्या बोल रहे हो? वीरू शेर तो अभी कुछ देर पहले मेरे पास से गया था। वो मेरे पिता वीरू शेर नहीं है, बल्कि मेरे पिता की खाल में बंटी बाघ है। यह सुनकर बाघ मानव को बंटी बाघ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तब बाघ मानव बगीरा को अपनी कुछ शक्तियां दे देता है और फिर बगीरा भागता हुआ बंटी बाघ से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहुंचता है। उसे जिंदा देख बंटी बाघ के होश उड़ जाते हैं। अब बगीरा उन शक्तियों से बंटी बाघ को जान से मार डालता है और उसके ऊपर से वे खाल भी उतार देता है और उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है।